स्वागत है सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक तो जान लिया कि कुंभकर्ण का वध हो हो गया गया। है। अब सवाल यह उठता है कि मेघनाद कब पहुँचते हैं युद्ध भूमि में, और जब मेघनाद युद्ध भूमि में आते हैं तब क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था, कुंभकर्ण के वध के बाद रावण एकदम व्याकुल और परेशान हो जाते हैं, रोदन करने लगते हैं। तो उनके पुत्रों ने, एक तरह से तीसरा नरांतक महोदर आदि ने उन्हें समझाया था। तो क्या होता है कि एक तरह से वो उसकी स्वीकृति लेके युद्ध के मैदान में वहाँ आ जाते हैं। इधर क्या होता है कि जो वहाँ पर कुंभकर्ण के बाद, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था, उन्होंने सभी को घायल कर दिया। तो ऐसा भी आता है कि हनुमान जी स्वयं ही गंधमादन पर्वत से एक तरह से औषधि लेकर आते हैं, और जिससे जो बानर वहाँ जिस उपचार के योग्य हों उसको उसके उपचार किया जाता है। अंतर क्या है कि पहले जो मायावी मेघनाद के नाम से वहाँ पर जब नागपाश के बाद उन्होंने सबको बांधा था, तो वहाँ पर जो वानरराज सुग्रीव की उसमें तारा के पिता सुषेण थे, वो क्षीर सागर से लाए थे, उन्होंने उससे उपचार किया था। अब यहाँ पर हनुमान जी स्वयं गंधमादन पर्वत से लाए हैं, और वहाँ पर ऐसा आता है कि जो बानर जैसे थे उनका वहाँ उपचार उससे हुआ है, क्योंकि कुंभकर्ण की वजह से सारी युद्ध भूमि, ऐसा माना जाता है, रक्त रंजित हो गई थी। काफ़ी उसने इस तरह से वहाँ वो किया था। और ये भी आता है कि जो वास्तव में रावण के जो सैनिक हैं, उनको ये सब सुविधा इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि रावण ये चाहता है कि वहाँ और यहाँ पर एक फ़र्क क्या है कि राम जी के यहाँ कोई परिवार किसी का नहीं है, और वहाँ पर एक तरह से उनके यहाँ परिवार भी हैं। तो उसको ये मानते हुए कि जन जन में एक तरह से ये मनोबल ना टूटे कि भाई किसी के परिवार को तो ये सूचना पहुँचे नहीं। तो वहाँ उसकी वजह से ये भी आता है कि जो बहुत अधिक घायल और बहुत अधिक अंग भंग हैं, उनको वहीं समुद्र में या तो बोई फेंक देते थे या बानर फेंक देते थे, जिसकी वजह से उसे ये था कि जो केवल इस योग्य हों कि दोबारा युद्ध कर सकें, उन्हीं का वो बुला के उपचार कुछ किया जाता, इस तरह का रहता था। तो जिसके कारण से हनुमान जी ने वहाँ वो किया है। और इधर जो रावण के पुत्र जब युद्ध भूमि में आते हैं, कि जैसा सबको पता है कि भाई वहाँ युद्ध भूमि में क्या होना है, इधर क्योंकि बानर भी और बहुत उत्साहित हैं विजय के प्रति, क्योंकि अब उन्हें लगा बच्चा क्या है। तो यहाँ ये आता है एक तरह से त्रिसरा का नील ने वध किया है, और महोदर और उसको एक तरह से कहना चाहिए अंगद ने वध किया है नरांतक का। तो होता क्या है, जो अतिकाय द्वितीय के नाम से जो पुत्र उनका रावण का आता है, वो वहाँ आता है। और ऐसा जब वो युद्ध भूमि में होता है तो विभीषण उसका परिचय देते हैं कि ये इस तरह रावण की पत्नी जो वन मालिनी है, उसका पुत्र अतिकाय द्वितीय है। और वो वहाँ पर जब युद्ध आता है तो वो ललकारता है वो वानरों को। और रावण जब उस समय लक्ष्मण जी वहाँ आते हैं, तो लक्ष्मण से वो कहता है तू बालक है, तू जो तुम्हारे मुख्य धुरंधर हो उसको भेजो। तो ये होता क्या है, लक्ष्मण जी यही कहते हैं मैं प्रभु राम का ही बालक हूँ और तुम उस युद्ध कर। तो वहाँ पर इस तरह से युद्ध हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें ये बात, ये बीच जो हम चर्चा प्रसंग की कर रहे हैं, वो श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का उत्तरखंड का जो लक्ष्मण शक्ति अध्याय उसी से लिया गया है। कि उसमें ये आता है कि लक्ष्मण जी के कान में कहीं से एक स्वर ये आता है कि इसको ये अभेद कवच है, जब तक इसका कवच वो नहीं होगा इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो वही एक चीज़ आती है कि लक्ष्मण जी को कान में कैसे आया। तो ये बार बार हम अदृश्य उसकी जगत की बात करते हैं कि वहाँ पर सब चीज़ें रिसीपेंट और ट्रांसमिशन की बात है कि बस उनको रिसीव होती हैं और वो उसका वहाँ पर एक तरह से वध कर देते हैं। तो होता क्या है, जब उसका वध हो जाता है तो रावण को जब सूचना मिलती है तो रावण फिर परेशान हो जाता है और उसे ये लगता है कि हद हो गई, ये कैसे किसको पता लगा कि अवैध कवच अतिकाय के पास है और इसकी इसी से उसके होगी। तो वो बहुत ही व्याकुल होता है, उसके मन में ये लगता है कहीं कोई हमारी लंका में ऐसा तो नहीं, कहीं कोई राम का दूत हो जो उसे ये सब करता हो।
तो वहाँ वो इस तरह व्याकुल होता है, तो वहाँ मेघनाथ होता है और मेघनाथ उनको ये कहता है कि नहीं, ये आप क्यों सोचते हो, और ये देखो जो हमारे अपने जो एक तरह से सेवक मंत्री हैं, उन पे हमें अविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है। क्योंकि आप ये मानते हो लंका से मैं तो बराबर उनके दूत तो आते रहते हैं बानर, और वो करते रहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दूत वहीं आए अशोक वाटिका में। वो सोचता है रावण कहीं कोई किसी के पद शाप मिले, कुछ भी मिले, ऐसा कैसे हो जाता है कि ये सब किसकी वध कैसे होना है। और फिर वो कहता है मेरा अन्यथा तो ये देखिए कि हमारे चाचा विभीषण वहाँ हैं ना, उनको पर्याप्त जानकारी देने के लिए। तो वो रावण कहता है अच्छा, वो बड़े माथा पकड़ के बैठ जाता है। तो क्या होता है तब मेघनाथ ये कहता है कि नहीं, अभी आपका पुत्र ये है, और क्या हुआ एक बार पहले भी तो मैंने नागपाश से अगर वो मुक्त हो गए, तो अब मैं फिर दोबारा से करूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि फिर वो रावण का आशीर्वाद लेके परिक्रमा करके वहाँ से जाता है। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए राक्षस हो कहीं भी हो, लेकिन एक अनुशासनिक व्यवस्था है। उसने ये नहीं कहा कि तुम क्या करके आए युद्ध भूमि में और मैंने क्या किया है, उसने तो पहले भी नागपाश में बांधा, लेकिन फिर भी चाहे पिता हैं राजा हैं, सम्मान देते हुए वो वहाँ से जाता है युद्ध भूमि के से। और युद्ध भूमि से पहले वो क्या करते हैं, निकुंभला देवी के एक तरह से वहाँ जाते हैं। और निकुंभला देवी के जब उसमें जाते हैं तो वहाँ मंदिर में वो एक तरह से तामसी प्रवृत्ति से कहना चाहिए यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ जब करता है तो उस यज्ञ करने में ऐसा आता है कि अग्नि से ही सारथी अश्व और एक पूरा रथ प्रकट होता है, और जिस पर वो उपयोग करता है। और ये हमने एपिसोड नंबर 65 में पंचवटी पर के समय भी चर्चा करी थी कि कहीं ना कहीं एक पूरी ही सृष्टि अग्निचर वाली भी है, जिसको नहीं जाना जा सकता। कि ये बहुत बार समय समय पे आता है कि अग्नि में प्रवेश और निकास इस तरह से रहा है। तो यहाँ पर जो उसका रथ आता है, और ये होता क्या है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि जो पूरा ब्रह्मांड एक स्वतः वाली प्रक्रिया से चलता है। जो जैसी क्रिया करेगा वैसी प्रक्रिया, जैसा कर्म करेगा वैसा फल होना ही है। उससे चाहे कोई भी करेगा, जैसे कहना चाहिए पासवर्ड चाहे पुलिस डाले चाहे चोर डाले, उसे खुलना ही है। उसी तरीके से क्योंकि मेघनाथ ने किया है तो वो उसको व्रत और उसकी प्राप्ति होती है, और वो वहाँ से चलता है। और वो क्या करता है, अपनी सेना को निश्चिंत कर देता है कि तुम बेफिक्री से रहो, क्योंकि उसने क्या किया है, स्वयं को अदृश्य रखा है। और अदृश्य रखने से उसकी सेना का मनोबल बढ़ जाता है। ये तो बहुत आसान हो गया अब तो भैया, कि वो जब सब पर प्रहार कर रहा होता है, और बानर प्रहार किस पर करे,